प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की एक प्रमाणिक पुस्तक है। तो इस पुस्तक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो मान के चलिए कि जो प्रश्न है वो यहीं से घुमा फिरा करके आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई बुक ये पूरी की पूरी 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 के नवा अध्याय चल रहा है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसमें पहला प्रश्न यहाँ से लगा करके हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है वो बात कर ली थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को सोल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सोल्व करते हैं। 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि थड़ी व गोडवाड़ी बोलियां जो है उसकी उप बोलियां कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो मानी जाती है मारवाड़ी की। मारवाड़ी की उप बोलियां कौन कौन सी है। एक तो नाम आता है थली का और दूसरा आता है गोडवाड़ी बोली का। तो याद रखिएगा मारवाड़ी की थड़ी और गोडवाड़ी जो बोलियां हैं वो उप बोलियां मानी जाती है मारवाड़ी की। 11वां प्रश्न है अपना कि आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो क्या कहलाती है। तो उन्हें ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। आमेर क्षेत्र में जो भी बोली बोली जाती है वो भाषा जो है वो ढूंढाड़ी बोली के नाम से जानी जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है 12वां कि प्रश्न कह रहा है 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग जो है वह किस भाषा में होता है। तो ढूंढाड़ी में होता है। याद रखिएगा ढूंढाड़ी में सर्वाधिक प्रयोग होता है किसका, 6 का। तो इन प्रश्नों के बारे में बात की। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देता हूँ स्टार लगा लगा करके। तो 14 प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मेवाती जो है उस पर किस भाषा का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो ब्रज भाषा का जो प्रभाव है वो मेवाती पर अपने को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगला ही प्रश्न देखें कि वागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव जो है वो स्पष्ट देखने को मिलता है। तो गुजरात का। देखिए पड़ोसी है तो लूण नहीं तो लखन तो जरूर लेते ही लेते हैं। तो बोली का प्रभाव है, कुछ नृत्यों का प्रभाव है, कला संस्कृति का प्रभाव है। जिस तरीके से गरबा जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध है तो वो राजस्थान में भी आ चुका है। राजस्थान का अधिकतर जो क्षेत्र है वागड़ का, जिसमें अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, तो उसके अंतर्गत जो है वो गरबा सर्वाधिक लोकप्रिय हो चुका है। ठीक है, तो गुजरात में वागड़ी बोली जो है वो गुजरात में इससे प्रभावित है अपनी। ठीक है, रागड़ी व निमाड़ी जो है वो किस भाषा की उपबोली मानी जाती है। तो मालवी भाषा की जो है वो उपबोली मानी जाती है, रांगड़ी व निमाड़ी। अगला प्रश्न देखिए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे शेखावटी बोली के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी साहित्य के किस काल में वीर गाथा का जो काल है उसे कहा जाता है। तो प्राचीन काल। याद रखिएगा प्राचीन काल को ही, जो 1050 से 1550 ईस्वी के मध्य है, उसी को जो है वो राजस्थानी साहित्य में वीर गाथा का काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है। तो श्रीधर जो व्यास साहब हैं वही प्राचीन काल की रचना जो रणमल छंद है उसके रचयिता माने जाते हैं। 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है। तो पूर्व मध्य काल जो 1450 से लगा करके 1650 ईस्वी का है, उसी को जो है वो राजस्थान साहित्य के काल का भक्ति काल कहा जाता है। 21वां प्रश्न है अपना कि राम रासों का जो लेखक है दोस्तों वह कौन था। तो माधोदास ददवाड़िया जो हैं दोस्तों वह राम रासों के लेखक माने जाते हैं। 22वां प्रश्न हरि रस और देवीयाण जो है वो किसकी रचना है। तो ईसरदास की रचना है। ठीक है, प्रश्न आपको फटाफट इसलिए करा रहा हूँ कि कम समय में अपन जो है वो अधिक प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर ही लोगे तो उससे भी आप डाउनलोड करने के बाद भी पढ़ पाओगे। 23वां प्रश्न है अपना कि रघुनाथ रूपक किसकी रचना है दोस्तों। तो कवि मंछाराम जो हैं उनकी रचना मानी जाती है रघुनाथ रूपक। 24वां प्रश्न राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल जो है वो कब से शुरू होता है। तो 1850 से जो लगा करके राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल जो है वो शुरू होता है 1850 से। 25वां प्रश्न राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किसने किया था। तो बांकीदास जो मारवाड़ के थे और सूर्यमल मिश्रण जो है दोस्तों बूंदी के थे, उन्हीं के द्वारा जो है वो राजस्थान में साहित्य में चेतना का जो है वो शंखनाद इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मतलब उसको आगे बढ़ाया जाता है साहित्य को। ठीक है, 26वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि राजा महाराजाओं द्वारा स्वयं के सम्मान, सफलताओं व विशेष कार्यों के विवरण को लिखवाना क्या कहलाता है। तो उसे ख्यात के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न है कि अचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा रचित है दोस्तों। तो शिवदास गार्डन के द्वारा रचित है। कौन सी, अचलदास खींचीरी वचनिका। मान के चलिए अचलदास खींची की रचनिका जो है वो रचित है शिवदास गार्डन के द्वारा। अगला ही प्रश्न है 28वां कि राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री जो रचना है या वचनिका जो है दोस्तों वो किसके हैं। तो खिड़िया जग्गा की है। याद रखिएगा खिड़िया जग्गा। 29वां प्रश्न है कि कलात्मक गद्य किसमें ऐसे कौन से कलात्मक गद्य जो हैं जिनमें उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो दवावेत। याद रखिएगा, वैसे भी मुस्लिम नाम ही लग रहा है दवावेत। ठीक है, हाँ दवावेत, वे की मात्रा डबल है ना, दवावेत। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि राजस्थानी काव्य का जो मात्रिक छंद जिसमें दोहे हो उसे क्या कहते हैं। तो जमाल के नाम से उसे जाना जाता है, जमाल।
31वां प्रश्न है, कहानी की तरह करने व सुनने की जो विधा है वो क्या कहलाती है? तो उसको वाद के नाम से जाना जाता है। कहानी की तरह कहने और सुनने की जो विधा है उसे वाद के नाम से जाना जाता है। अगला ही प्रश्न देखें तो प्रश्न आता है 32वें नंबर का, जो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।